हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। सेल राउरकेला स्टील प्लांट का वैकेंसी आई है ओसीटी एसीटी का। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न क्या है, इम्पोर्टेंट डेट क्या है, इस सब के बारे में अच्छे से आपको बताने वाला हूं मैं। आप लोग को जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको पता है कि लास्ट 4 साल से हमारे एकेडमी पे सेल ओसीटी का प्रिपरेशन कराया जा रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट जो है मैकेनिकल के वो सिलेक्ट हुए हैं हमारे ट्यूटलेज एकेडमी से। तो चलिए इसके बारे में आगे बताते हैं, एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताएंगे, जो भी इम्पोर्टेंट होगा सब बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सीट ए एग्जीक्यूटिव का एक है, आपके किसी काम का नहीं होगा, जिनका होगा वो देख लेंगे, इसके बारे में डिटेल कर लेंगे। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर का है, यहाँ पे आपको दिख रहा 39 सीट। ठीक है, माइनिंग फोरमैन, सर्वेयर, माइनिंग मेट, फायर ऑपरेटर, फायर इंजन ड्राइवर एंड अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी हैवी मोटर व्हीकल का है। अब उसके बाद देखिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, जो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे अधिकतर जो हैं वो मैकेनिकल के हैं। जैसे आपको पता है कि हम लोग मैकेनिकल का ही पढ़ाते हैं अभी फ़िलहाल। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का देखेंगे कि 15 सीट है, बहुत ज़्यादा सीट नहीं है लेकिन कम भी नहीं कहा जाएगा। और ये भी आपको बता दूं कि अभी सेल का जितने भी प्लांट है, सेल भिलाई हो गया, बोकारो हो गया, राउरकेला का तो आ ही गया, बाकी दुर्गापुर, ये सबका वैकेंसी आने वाला है। तो आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है, मैकेनिकल डिप्लोमा है, मैकेनिकल के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर सेल ओसीटी का, और आने वाला भी सेल ओसीटी का एग्जाम जो है बहुत सारे सेल का आने वाला है, तो उसका प्रिपरेशन अभी से आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो देखिए मेटालर्जी है, इसमें 15 सीट है, इलेक्ट्रिकल में 40 सबसे ज़्यादा सीट है, सिविल में 5 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में 5 सीट है। और यहाँ पे कास्ट वाइज दिया हुआ है तो आप उसमें देख सकते हैं। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का भी, फिटर, इलेक्ट्रिशियन एंड मैकेनिक्स का यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है। ओके, तो आगे चलिए डिटेल बात करते हैं। बाकी जो आपको रिजर्वेशन है SC ST OBC EWS का, एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको मिलेगा। ओके, अब चलिए बात करते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग बॉयलर और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, इसका ज़्यादातर बात करते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल का जो सीट है OCT का S3 ग्रेड है, इसमें एज लिमिट जो है मिनिमम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर होना चाहिए। इसमें क्या है एलिजिबिलिटी जो है 3 इयर्स का फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, फुल टाइम, पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए। इंजीनियरिंग इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन ऑफ मैकेनिकल, मेटलर्जी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब जिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं उस फील्ड में आपका होना चाहिए। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एज केस में भी अनरिजर्व के लिए 50%, OBC और EWS के लिए 50% है, SC ST PWD के लिए 40% है। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब इतना परसेंटेज आपका होना चाहिए, मिनिमम 50% OBC EWS अनरिजर्व के लिए और SC ST PWD के लिए 40%। ओके, बाकी जो ब्रांच है अपना इसमें देख सकते हैं क्या है क्राइटेरिया। ओके, एज रिलैक्सेशन जैसे आपने देख लिया 18 साल से 28 साल तक, और जैसे SC ST है तो उनका 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC है तो 3 इयर्स का। ओके, और बाकी जो भी है डिसेबल कैटेगरी उनका 13 इयर्स का। ये सब चीज़ें जो है वो आप थोड़ा सा रीड कर लेंगे, अच्छा रहेगा फॉर्म भरने से पहले। ओके, और ये भी बता दूं कि अब सैलरी भी बढ़ गई है सेल OCT की। देखिए नॉन एग्जीक्यूटिव जो S3 पोस्ट है OCT का नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट कहलाता है, तो इस पे पे स्केल आपको यहाँ पे दिया है 26,600 से लेकर 38,920 तक। ओके, और पहले जैसे 10,000 12,000 आपको स्टाइफन मिलता था 2 साल ट्रेनिंग में, तो इस बार स्टाइफन भी बढ़ गया है। देखिए OCT का S3 के बात कर रहे हैं या फिर बॉयलर का, तो फर्स्ट ईयर 16,100 रुपया मिलने वाला है और सेकेंड ईयर 18,300 पर मंथ आपको मिलेगा। उसके बाद 2 साल की ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होगी तो इस पे स्केल पे आप आ जाएंगे। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले से ज़्यादा सैलरी बढ़ गया है। ओके, और वही ACT का जो है यही है 12,900 से, और दूसरे साल 15,000 रुपये। ओके, अब मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं, सिलेक्शन कैसा होगा। एलिजिबल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT में आपको बैठना होगा। उसमें आपका जो पेपर होगा हिंदी इंग्लिश
दोनों में रहेगा। ओके, और ये 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, ऑब्जेक्टिव रहेगा, 2 सेगमेंट में होने वाला है। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग एसीटी और फायर वाले के लिए टेक्निकल नॉलेज सिर्फ 20 मार्क्स का रहेगा, और जनरल एप्टीट्यूड जैसे रीजनिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, जीएस, करंट अफेयर, ये सब 80 मार्क्स का रहेगा। और वही फॉर ऑल अदर पोस्ट, मतलब आप ओसीटी है, ओसीटी का फॉर्म भर रहे हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, टेलीकम्युनिकेशन किसी से, तो इसमें 50-50 का रेशियो है, टेक्निकल 50 रहेगा, नॉन टेक्निकल 50 रहेगा, तो बहुत अच्छा चीज़ है। इसके पहले राउरकेला का जो एग्जाम हुआ था उसमें 80-20 का रेशियो रहता था, मतलब पहले जो था 80 टेक्निकल रहता था और 20 जो है नॉन टेक्निकल रहता था। ये हमारे पास पेपर भी है, और इसका जो पेपर का प्रीवियस ईयर पेपर का जो वीडियो है वो यूट्यूब पे भी अपलोड है, मैकेनिकल का, वो आप देख सकते हैं। ओके, और इसी के बेस पे हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे आपको पढ़ाया जाएगा जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसके बेस पे। और पहले से ही हमें सिलेबस पता है कि 4 साल से प्रिपरेशन स्टूडेंट का करा रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, तो आप हमारे ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे कोर्स ज्वाइन करके बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको कोर्स भी मिलेगा, आगे टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। ओके, और जो सीबीटी का स्कोर है जनरल ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50 परसेंटाइल आपको स्कोर करना जरूरी है, एससी एसटी ओबीसी के लिए 40 परसेंटाइल स्कोर करना जरूरी है। ठीक है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 50% स्कोर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट मिनिमम 50% आपको क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद तो मेरिट लिस्ट पे ही आपके सिलेक्शन होता है। ठीक है, और बाकी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने के बाद जो अपना S3 ग्रेड है और ओसीटी का उसका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में 1:3 के रेशियो में बुलाया जाएगा डिसिप्लिन वाइज, और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा, मतलब 3 लोग जाएंगे तो एक किसी का सिलेक्शन होगा। ओके, और फायर वाले जो कैंडिडेट है उनके लिए थोड़ा ये जो है अलग क्राइटेरिया, फिजिकल एबिलिटी टेस्ट पीएटी का, तो वो अपना देख लेंगे, उनका ये सारा चीज़ें दिया हुआ है, तो इसके बारे में मैं बता नहीं रहा हूँ ज़्यादा। आप जो फायर वाले होंगे तो देख लेंगे। मेरे पास अभी तक फायर के किसी का कोई कमेंट्स कभी आया नहीं है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट है या नहीं है पता नहीं है उतना। ओके, फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें एग्जीक्यूटिव के लिए ये है जैसे, और बाकी जो नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए भी है, तो इसमें तो आपको पता है हाइट और वेट मांगता है, तो मेल के लिए 155 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर, और वेट यहाँ पे दिया हुआ है, इतना इनको चाहिए होता है। बाकी आई साइट जो है, विजुअल पैरामीटर, आपके आँख का, ये सारी चीज़ें होना चाहिए, तो वो आप देख सकते हैं। जिनको कोई प्रॉब्लम हो तो उनको पहले से खैर पता रहता है। ओके, अब टेस्ट सेंटर की बात करें तो टेस्ट सेंटर जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी है, जो एग्ज़ाम होगा राउरकेला, भुवनेश्वर, कटक, विशाखापट्टनम, रांची, कोलकाता, रायपुर, ये 7 जगह सेंटर दिया गया है। बट यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि ये सातों में अगर कहीं स्टूडेंट ज़्यादा नहीं होते हैं या फिर उनकी इच्छा हुई तो इस सेंटर को, किसी भी सेंटर को कैंसिल कर भी सकते हैं, कम ज़्यादा इन लोग सेंटर कर सकते हैं। अब देखिए एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जो है यहाँ पे ओसीटी का बात करेंगे तो 500, और एसीटी और फायर वाले के लिए 300 है। एससी एसटी के लिए कोई फी नहीं लगने वाला, ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए ये है। बाकी प्रोसेसिंग फी अब लग रहा है, एक नया आइटम आया है अभी, मैं ये दूसरा नोटिफिकेशन है जिसमें मैं देख रहा हूँ। पहले एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इन कैंडिडेट के लिए मतलब कोई फ़ी नहीं लगता था, अभी क्या बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन फ़ी अलग कर दिए, प्रोसेसिंग फ़ी अलग कर दिए, मतलब ये प्रोसेसिंग फ़ी पता नहीं क्या है, ये प्रोसेसिंग फ़ी लगने वाला है। तो प्रोसेसिंग फ़ी जो है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 150 पे करना होगा, और एसीटी के लिए 100 रुपया, ओसीटी के लिए 150। तो ये आप लोगों को देख लेना है। ये नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन आप जैसे भी हो आप भी पे कर सकते हैं। ओके, आपको अप्लाई कैसे करना है, देखिए सेलकरियर्स.com पे जाना है और वहाँ पे आपको फॉर्म दिख जाएगा, उस पर अप्लाई कर सकते हैं, या sale.co.in पे भी जाते हैं, उस पर करियर पेज पे सिलेक्ट करेंगे, ये ओपन होगा, इससे आप फॉर्म फिल वहाँ पे कर सकते हैं। ओके, उसके लिए वैलिड आपके ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें, आपके फोटोग्राफ, सिग्नेचर, यहाँ पे आप थोड़ा सा रीड कर लेंगे, ये बरोबर आपको चाहिए होगा। ओके,
फॉर्म भरने से पहले ये थोड़ा एक बार जो ये है ना इसको रीड कर लीजिएगा कि फॉर्म कैसे भरना है। जहाँ पे दिक्कत हो तो ये, या आप चाहे तो इसको इतने दूर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो काफ़ी आसान रहेगा। जब फॉर्म फिल करेंगे आप मोबाइल में ओपन करेंगे और इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और आप फॉर्म फिल कर लेंगे। ओके, और जैसे फॉर्म आप अप्लाई कर दिए तो वैसे ही आपको क्या करना, रजिस्ट्रेशन स्लिप जो है वो डाउनलोड करना है। रजिस्ट्रेशन स्लिप एप्लीकेशन फॉर्म विथ यूनिक एप्लीकेशन आईडी नंबर, ये आपको डाउनलोड करना है और संभाल के अच्छे से रखना है फ्यूचर के लिए। ओके, अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स का। तो स्टार्टिंग डेट जो रहेगा ऑनलाइन फॉर्म का वो 6 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है फॉर्म, तो अभी थोड़ा टाइम है। और लास्ट जो डेट जो है वो 30 सितंबर है। तो इसके पहले जैसे फॉर्म ओपन होता है तो 2-3 दिन के अंदर में आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए, ताकि दिमाग जो है वो शांत रहे और प्रिपरेशन में आप अच्छे से लग जाए। पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें, अभी से प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कर दीजिए करना, क्योंकि और भी सेल का वैकेंसी जो है वो आने वाला है। जैसे अभी देख रहे हैं बोकारो में एसीटी का भी वैकेंसी आया हुआ है, तो ओसीटी का भी आगे आएगा, भिलाई में भी आने वाला है। तो आप लोग प्रिपरेशन कर दीजिए। और भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी, जैसे आप देखिए डीआरडीओ सेक्टर में आया है, जो डिप्लोमा के कैंडिडेट हैं वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। एसएससी जेई का आया हुआ है, उसमें आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इस सभी एग्जाम का एक साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जैसे हैं तो आप मैकेनिकल का हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे कोर्स है, तो एक साथ सेल, ओसीटी हो, एसएससी जेई, डीआरडीओ, सबका एक साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक साथ प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा कुछ भी क्वेरी हो, डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और ट्यूटलेज एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किए होंगे तो ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। आपको प्ले स्टोर पे ऐप लिंक प्ले स्टोर पे मिल जाएगा ट्यूटलेज एकेडमी ऐप, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और कोई भी आगे इन्फॉर्मेशन आता है तो आपको बताते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।